उठा लिया जाना। जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय जीवन जीता है तो वे अक्सर अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। यह कभी उनकी मृत्यु से पहले दिया गया एक विशेष शब्द या एक आशीष वचन होता है। वे बाइबल की पहली किताब में याकूब की मिसाल पर चलते हैं, जब उसने अपने बेटों और यूसुफ के लोगों को आशीष दिया था। ज्ञान के ये अंतिम शब्द एक महान खजाना हो सकता है और अगली पीढ़ी को विशेष प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस पाठ में यीशु इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने शिष्यों को उनके अंतिम शब्द और उनको आशीष दिया। उनके शब्द सुसमाचार की सामग्री से संबंधित थे और वे अपने अनुयायियों से क्या कराना चाहते थे। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मूसा भविष्यवक्ताओं और भजन संहिता के नियम में उसके बारे में लिखी गई सभी बातें पूरी होनी चाहिए। ये यहूदी धर्म ग्रंथों के 3 मुख्य भाग थे। इससे पहले कि वह उठाया जाए, यीशु ने उनके मनों को खोला ताकि वे उन्हें समझ सके। उसने उनसे कहा, यह वही है जो लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और उसके नाम पर सभी राष्ट्रों में पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के लिए सुसमाचार होगा जो यरूशलेम में शुरू हो रहा है। आप इन चीज़ों के गवाह हैं। मैं तुम्हें वहीं भेजने जा रहा हूँ जो मेरे पिता ने वायदा किया था, लेकिन शहर में तब तक रहे जब तक तुम सामर्थ से ना भर जाओ। लूका 24 का 44 से 49 तक। यीशु ने पूर्ण भविष्यवाणी से सुसमाचार के 3 मुख्य सत्य की व्याख्या करके उनके मन को खोला। परमेश्वर का पाप रहित पुत्र मसीह धरती पर आया। दूसरा, उसने सभी लोगों के पापों को ले लिया और मर गया। तीसरा, मृतकों से उठकर उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उनके अनुयायियों को पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश देना था, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को यीशु के बारे में हर जगह बताया था। प्रत्यदर्शी थे, लेकिन इससे पहले कि वे संदेश के साथ बाहर जाते, उन्हें स्वर्ग से शक्ति चाहिए। मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति को काम करने और उनके माध्यम से बोलने के लिए भेजेगा। यह भविष्यवक्ता योएल के माध्यम से परमेश्वर का वायदा था। लूका ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में बताना जारी रखा। वह कहता है कि एक बार उसके जी उठने के बाद, जबकि यीशु शिष्यों के साथ भोजन कर रहा था, उसने फिर से उन्हें यह आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ो, लेकिन उस उपहार की प्रतीक्षा करो जिसके मेरे पिता ने वायदा किया था, जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने पानी के साथ बपतिस्मा लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में आप पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लेंगे। उन्होंने याद किया कि यूहन्ना ने कहा था कि उन्होंने पश्चाताप का संकेत देने के लिए पानी के साथ बपतिस्मा दिया था, लेकिन एक जो आ रहा है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उन्होंने अलौकिक शक्ति देने के लिए। इस बार यीशु बपतिस्मा देने वाला होगा। दुनिया भर में परमेश्वर के संदेश को घोषित करने के लिए चेलों को परमेश्वर की शक्ति से भर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें इस आयोजन के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। तब वे उसके चारों ओर इकट्ठे हुए। उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या आप इस समय इजराइल को राज्य को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं? अन्य यहूदियों की तरह वे रोम से इजराइल के उद्धार के लिए देख रहे थे। वे अभी भी यीशु से एक सांसारिक राज्य स्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने मान लिया कि आत्मा का आना नए युग की शुरुआत हो सकती है। यीशु ने उनसे कहा, पिता के द्वारा निर्धारित किए गए समय या तिथियों को जानना आपके लिए नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के आने पर आपको शक्ति प्राप्त होगी और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1 का 4 और 8। कुछ शिष्य अभी भी मानते हैं कि यीशु उस समय अपना सांसारिक साम्राज्य स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी तारीखें पिता के नियंत्रण में थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे आत्मा को प्राप्त करें और उनके साक्षी बने। यरूशलेम के स्थानीय धार्मिक केंद्र में उद्घोषणा शुरू होनी थी। फिर जल्दी वे बाकी यहूदिया फिर पास के ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे, जिनमें उन सामरी लोग भी शामिल थे। उन्हें वे नापसंद करेंगे। कुछ ही वर्षों में पूरी पृथ्वी पर लोग सुनेंगे। हम इसे प्रेरितों के काम में देखते हैं। आज के विश्वासियों के लिए वैसा ही है। एक संगति पहले शहरों के घरों में शुरू होती है और पास के इलाकों में और आखिरकार दुनिया के कोने कोने में। यह यीशु के लौटने तक परमेश्वर की पूरी योजना को सारांशित करता है। जब यीशु ने अपने अनुयायियों को बेथनी के आसपास के इलाकों में ले जाया, तो उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दिया। जब वे उन्हें आशीष दे रहा था, उसने उन्हें छोड़ दिया और स्वर्ग में ले जाया गया। जब उन्होंने उसकी आराधना की, बड़े हर्ष के साथ यरूशलेम लौट आए और वे लगातार मंदिर में रहे और परमेश्वर की स्तुति की।
जैतून के पहाड़ से यीशु ने चेलों को आशीष दिया और स्वर्ग में ले जाया गया। जैसा कि उन्होंने देखा कि वे बादलों में उठा लिया गया, पुनरुत्थान के 40 दिन बाद ऐसा ही हुआ। उनकी प्रतिक्रिया यीशु के लिए खुशी और उपासना थी। कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे इसे धीरे से चढ़ते हुए देखते थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसे और नहीं देखेंगे। वह उनकी आंखों के सामने उठा और एक बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से छिपा दिया। हर कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि परमेश्वर की शानदार शकीना की उपस्थिति का प्रतीक था। जब वे जा रहा था तो वे आकाश में ऊपर की ओर देख रहे थे। तभी अचानक सफ़ेद कपड़े पहने 2 आदमी उनके पास आकर खड़े हो गए। गलील के लोग, उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? यह वही यीशु है जिसे आपने स्वर्ग में ले जाया गया है। उसी तरह आप उसे स्वर्ग में आते हुए देखेंगे। 2 स्वर्गदूतों ने वादा किया कि यीशु उसी शानदार तरीके से लौटेंगे जिस तरह वे बादलों से विदा हुए थे। स्वर्गारोहण का अर्थ था कि यीशु ने पृथ्वी पर अपने शिष्यों के साथ दिखाई देने वाली संगति को तोड़ दिया था। फिर भी उन्हें पुनर्जीवित शरीर को धारण करते हुए उन्होंने परमेश्वर के निवास की दुनिया में प्रवेश किया। यह संसार मनुष्य को दिखाई नहीं देता, भले ही वे उसे नहीं देख सकते थे। उन्होंने हमेशा अपनी आत्मा के साथ उनके साथ रहने का वायदा किया। उन्होंने आत्मा को प्राप्त करने की प्रतीक्षा की। पिंतुकस का दिन 10 दिन बाद आया, जब पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ। उसके बाद बहुतों ने उसकी सेवकाई के माध्यम से विश्वास किया। उनकी आत्मा सशक्त गवाह, प्रेरितों के काम की पुस्तक की सामग्री बन गई। ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यीशु का अंतिम वचन और आज्ञा देती है। हम उसकी आत्मा की शक्ति प्राप्त करने और उसके गवाह बनने के लिए हैं। और इस कहानी की मुख्य सच्चाई कि मसीह ने अपने शिष्यों को आत्मा की शक्ति में सुसमाचार के साक्षी बनने की आज्ञा दी थी। तो आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न 1, यीशु ने क्या कहा जो सुसमाचार के मुख्य सत्य थे जो शिष्यों को दूसरों को बताना चाहिए? यदि आपने उत्तर दिया कि मसीहा पीड़ित होगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा और पाप की क्षमा के लिए पश्चाताप सभी राष्ट्रों को उसके नाम से प्रचारित किया जाएगा, आपने उत्तर सही दिया है। प्रश्न 2, यीशु ने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए किन 3 जगहों के बारे में बताया? और आपने कहा कि यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। आप सही हैं। प्रश्न 3, यीशु ने अपने मिशन पर जाने से पहले चेलों को क्या कहा? और आप कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस उपहार की आवश्यकता है जो पिता ने वायदा किया था, जो कि पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य पूरी कहानी सीखना है ताकि आप इसे सही ढंग से बता सके। जब आप इसे किसी को बताते हैं तो उनसे यह सवाल पूछे, हमने आज कलीसिया के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में क्या सीखा? और इसी के उत्तर में कलीसिया को हर जगह और पवित्र आत्मा की शक्ति में सभी के लिए सुसमाचार का साक्षी होना चाहिए।